अमेरिका में अब तक का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन 40 दिन से जारी है और फिलहाल इसका अंत होता तो हमें नहीं दिख रहा। रविवार को यानी 9 नवंबर को अमेरिकी सीनेट में एक अहम वोटिंग हुई जिससे ये उम्मीद की किरण जरूर दिखाई दी, लेकिन सरकारी कामकाज अभी भी पूरी तरह से बहाल होने में कई और दिन लग सकते हैं। इस बीच अमेरिका के हवाई सेक्टर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, बहुत बुरा असर पड़ा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी एयरलाइंस ने 9 नवंबर को 2100 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल कर दी और इस दिन करीब 7000 फ्लाइट्स जो है वो देरी से भी उड़ी। इसके पहले 7 नवंबर को 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई और 8 नवंबर को 1500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई। कहा गया है कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने देश के 40 सबसे बिजी हवाई अड्डों पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक की अवधि में उड़ानों में कटौती का आदेश दिया है। ये कटौती शुरुआत में 4% से हुई थी, जो कि 14 नवंबर तक इसे 10% तक बढ़ाया जा सकता है, यानी आने वाले और दिनों तक। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार 9 नवंबर को 2800 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल की गई। 10,200 से अपेक्षा से ज्यादा उड़ानें देर हुई, यानी उसमें डिले हो गया। और इस अव्यवस्था की असली वजह है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और सुरक्षा स्कैनर्स जैसी जो केंद्रीय सेवाओं में जो स्टाफ काम करता है उनकी भारी कमी। शटडाउन के कारण इन कर्मियों का जो सैलरी थी वो नहीं मिली थी, वो बकाया थी, जिसके कारण कई कंट्रोलर काम पर आए ही नहीं और जल्दी से रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया। परिवहन सचिव शीन डफी ने चेतावनी दी है कि अगर यही स्थिति जारी रहती है तो एयर ट्रैफिक 20% तक घट सकता है अमेरिका में। और एयरलाइंस फॉर अमेरिका नाम के बिजनेस ग्रुप का कहना है कि 1 अक्टूबर से 7 नवंबर तक कंट्रोलर स्टाफ की कमी के कारण 40 लाख से ज्यादा यात्रियों को परेशानी हुई है अमेरिका में। FAA ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि नियंत्रकों की जो कमी थी उसके चलते हवाई यात्रियों की सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना थी। सोर्सेज के मुताबिक कंट्रोलर कई घंटे ओवरटाइम काम कर रहे थे बिना सैलरी के और थकान और गलतियां बढ़ने का तो खतरा था ही। बताते चलें कि अमेरिका में जो इस समय थैंक्सगिविंग का जो माहौल चल रहा है, पूरा सीजन चल रहा है, इसमें यात्रा करने वाले सबसे बिजी टाइम होता है यहाँ ट्रैवलिंग का। इसमें लाखों लोग जो है अपने परिवारों से मिलने के लिए अपने होम टाउन जाते हैं, अपने घर जाते हैं। अगर शटडाउन जारी रहता है तो इस समय हवाई यात्रा बहुत कम हो सकती है क्योंकि लोग विमान से नहीं जा पाएंगे या बाय रोड ट्रैवल करेंगे तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकता है। ये न सिर्फ यात्रियों के लिए एक परेशानी है बल्कि एयरलाइंस और उनसे जुड़े जो दूसरे बिजनेस हैं उनके लिए भी एक बड़े झटके जैसा है। इस शटडाउन से उग्र प्रभाव से सिर्फ हवाई यात्रा ही प्रभावित नहीं हो रही बल्कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो भी इसका शिकार हो सकती है। उदाहरण के लिए एयरलाइंस फॉर अमेरिका का आकलन है, उनका ये अंदाजा है कि इस कटौती से 10% तक अगर ये पहुंच जाती है तो रोजाना करीब 2.5 से $5.5 करोड़ का आर्थिक नुकसान उठा सकता है ये सेक्टर। रॉयटर्स ने बताया कि एक दिन में हजारों उड़ानों की रद्दीकरण और इसके साथ ही देरी के कारण अमेरिका की जो GDP है उस पर नेगेटिव असर होने का खतरा है। हवाई यात्रा में रुकावट का मतलब है कि हवाई जहाज से माल ढुलाई प्रभावित हो सकती है, जिससे सामान की ढुलाई महंगी हो जाएगी और देर हो सकती है। इस तरह उपभोक्ताओं और जो दूसरे बिजनेस है उन पे भी इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। शटडाउन के दूसरे पहलू में एक बार ये गौर कीजिए कि ये केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीति का भी हिस्सा है। सचिव डफी ने कहा है कि विमान बंद कराना राजनीतिक चाल नहीं बल्कि सुरक्षा आधारित कदम था। वहीं विपक्षी दलों ने सरकारी कार्रवाई को राजनीतिक बताते हुए आलोचना की है। ये शटडाउन अकेले एयरलाइंस तक सीमित नहीं था, कई सरकारी एजेंसियों का कामकाज भी ठप हो गया है, जिससे विमान निरीक्षण, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की भर्ती, ट्रेनिंग आदि भी शामिल है। तो दर्शकों, इस पूरी स्थिति का जो सार था, जो समरी थी, वो हमने आपके सामने पेश कर दी कि जब सरकार काम नहीं करती तो प्रभाव सिर्फ कर्मचारी वेतन न मिलने तक सीमित नहीं रहता है। हवाई यात्रा जैसी जो बुनियादी और पब्लिक सर्विस की जो चीज़ें होती हैं, जो इकोनॉमी के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वो भी प्रभावित होते हैं। इस शटडाउन से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये समस्या केवल हवाई अड्डों तक सीमित नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला और उपभोक्ता और व्यापार खर्च पर भी असर डालती है। अगर इसे समय रहते हल नहीं किया गया तो एयरलाइंस के जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट आ सकती है और चौथे क्वार्टर में अमेरिका की GDP खराब हो सकती है। अमेरिका का शटडाउन भले ही घरेलू मसला है वहां के लिए, लेकिन इसका असर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ रहा है। भारत जैसे देश के लिए इसका मतलब है कि अमेरिकी बाजारों में अस्थिरता बढ़ेगी, डॉलर के मुकाबले रुपया दबाव में आ सकता है और IT एक्सपोर्ट सेक्टर पर इसका असर दिख सकता है।
खासकर उन भारतीय कंपनियों पर जिनके प्रोजेक्ट अमेरिकी सरकारी एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अमेरिका के जो शटडाउन चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी नीति है, इससे जुड़े हम लगातार अपडेट लेकर के आ रहे हैं कड़क पर, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो के बारे में जो भी आए हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क।